This year has come to an end and just like every other year, ये साल भी बहुत कुछ सिखा कर गया और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 3 लर्निंग जो मैंने इस साल सीखी हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनामिका यदुवंशी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर हम बात करते हैं मोटिवेशन की और सेल्फ डेवलपमेंट की और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो 3 लर्निंग्स दैट आई हैव लर्न्ड द हार्ड वे दिस ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वो कहते हैं ना कि वक्त रहते ही खुद ही पाठ सीख जाओ, क्योंकि अगर जिंदगी सिखाएगी तो बहुत तकलीफ होगी। जी हाँ, अगर हम खुद अपने आप को इम्प्रूव कर लें सोच समझ के बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब हमें लाइफ सिखाती है ना तब हमें बहुत तकलीफ होती है। मैंने भी कुछ लेसन्स बड़ी तकलीफों से सीखे हैं। सो मैं आपके साथ 3 लेसन शेयर करने वाली हूँ दैट आई हैव लर्न्ड दिस ईयर। और उसमें सबसे पहला लेसन है एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो, लर्न एंड इवॉल्व। हमें लाइफ में कोई चैलेंज आता है, ऑब्स्टिकल आता है, तो हम क्या कहते हैं, उफ ये क्या हो गया, ये क्यों हो गया, अब ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये ना होता तो अच्छा होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर हम उस चैलेंज को गो थ्रू करेंगे, उसमें उसका सोल्यूशन निकालेंगे, तभी हम ग्रो करेंगे, इवॉल्व होंगे और बेटर बनेंगे। अगर आपने बचपन में वीडियो गेम्स खेले हो या अभी भी अगर आप वीडियो गेम्स खेलते हो तो उसमें क्या होता है कि हर गेम के ना डिफरेंट लेवल्स होते हैं। हर लेवल का जो डिफिकल्टी लेवल है वो पहले लेवल से ज्यादा होता है। तो जैसे जैसे आप हर एक डिफिकल्टी लेवल क्लियर करते जाते हो वैसे ही आप उस गेम में आगे बढ़ते जाते हो और ज्यादा जीतते जाते हो। वही हाल जिंदगी का भी है। जब भी हमें लाइफ में कुछ चैलेंजेस आते हैं और हम उसका सामना करते हैं, उसको फेस करते हैं, उसका सोल्यूशन निकालते हैं, उसको गो थ्रू करते हैं, तो हम और ज्यादा बेटर और ज्यादा अच्छे बनते हैं और निखर के आते हैं। एग्जाम्पल आपको अपनी लाइफ का देती हूँ। इस साल मेरी लाइफ में बहुत से चैलेंजेस आए एंड सबसे बड़ा जो चैलेंज आया वो ये आया दैट few of my family members, 2 of my very close family members, they were extremely sick this year। और उनको इस हालत में देखकर मुझे लगा अब मैं सिर्फ इन्हीं को देख सकती हूँ and I can't go out and work and I just need to take care of them। और एक समय को ऐसा लगा कि इन्हें कुछ हो गया तो क्या होगा, you know, it was like that। But what I did was that I accepted their situation, I was with them, I helped them recover from their disease, and at the same time I continued my work and I continued to maintain my emotional and mental balance। तो अगर वो चैलेंज नहीं आता ना तो मैं हमेशा डरती, और मैं पहले भी बहुत डरती रहती थी। मुझे क्या होता, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, अगर इसको ऐसा हो गया तो कैसा होगा, ये हुआ तो क्या होता। मैं हमेशा डर में रहती थी। लेकिन उस चैलेंज को फेस करने के बाद मुझे खुद ही अपनी स्ट्रेंथ का अंदाजा लगा और मुझे लगा लाइफ में कुछ भी हो जाए आई एम एवर रेडी एंड आई कैन फेस एनी सिचुएशन बिकॉज आई एम emotionally and mentally very strong now because of this challenge। Second lesson that I've learned this year is connections and relationships are extremely important। अक्सर क्या होता है ना, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपनी बाकी सारी चीजों में अपने रिलेशनशिप्स को और कनेक्शंस को एक बैक सीट दे देते हैं। हम उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते। हमें लगता है कि तो है ही, हम उन्हें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप्स बिखरने लगते हैं या दूर होने लगते हैं या वो कनेक्शंस हमारी मदद नहीं करते हैं, तब हमें उनकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा होता है। तो रादर देन हम रिलेशनशिप्स के पीछे तब भागे जब हमें जरूरत हो, अगर हम उन रिश्तों को, उन कनेक्शंस को पहले से ही टाइम दे, पहले से ही इंपॉर्टेंस दे, तो वो हमें हमेशा हेल्प करेंगे, साथ देंगे। ह्यूमन बीइंग को अगर कोई सुख की मोमेंट अगर सेलिब्रेट करनी हो तो भी हमें लोग चाहिए होते हैं। जैसे लोग अपने बर्थडे में बहुत सारे लोगों के साथ मिलकर अपना बर्थडे मनाते हैं, चाहे वेडिंग हो, कुछ भी सुख की मोमेंट हो, हमें लोगों के साथ सेलिब्रेट करने में उस हैप्पीनेस को मल्टीप्लाई करते हैं। और वैसे ही जब दुख की मोमेंट आती है तब भी हमें लोगों का ही सहारा चाहिए होता है अपने दुख को कम करने के लिए। तो चाहे सुख हो चाहे दुख, हमें लोग चाहिए होते हैं टू हेल्प मूव फॉरवर्ड इन आवर लाइव्स। सो सुख और दुख एक एक्सट्रीम सिचुएशन है। अगर एक नॉर्मल सिचुएशन को आप सोचो, उस सिचुएशन में हम लोगों को अवॉइड कर देते हैं, उनको टाइम नहीं देते। तो अगर हम उस नॉर्मल फेज ऑफ लाइफ में भी रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस को टाइम देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे, उनके साथ वक्त बिताएंगे, उनको नर्चर करेंगे, तो यही रिलेशनशिप्स और कनेक्शंस हमें जरूरत के वक्त पे
मदद करेंगे। लेसन नंबर 3 दैट आई लर्न दिस ईयर इज लर्निंग एंड अडेप्टेबिलिटी इज अ मस्ट। अक्सर क्या होता है ना, हम एक चीज को सीख लेते हैं, हमें लगता है अच्छा हमें आ गया एंड नाउ तो वी डोंट नीड टू रीलर्न इट अगेन, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर एक चीज जो है समय समय के साथ अपडेट होती चली जा रही है। बहुत सारी चीज टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारी नई नई चीजें आ रही हैं। अगर हम अपनी लर्निंग को एक बार रोक देंगे और आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। इसलिए कंटिन्यूअस लर्निंग इज अ मस्ट एंड ऑल्सो अडेप्टेबिलिटी इज अ मस्ट। अक्सर क्या होता है, लोग अगर एक चीजों को एक सेट पैटर्न को फॉलो करते हैं, उनको लगता है नहीं हम तो यही पैटर्न फॉलो करते हैं, हम तो ऐसे ही हैं। एंड जो लोग बोलते हैं ना हम ऐसे ही हैं, स्टिफ रहते हैं, फ्लेक्सिबल नहीं होते, वो लोग बिखर जाते हैं। आगे वही लोग बढ़ पाते हैं जो फ्लेक्सिबल रहते हैं, जो अडेप्ट कर जाते हैं समय के साथ, सिचुएशंस के साथ, और हर मौके में, हर सिचुएशन में आपको अपने आप को ढाल लेते हैं। सो ये थे मेरे 3 लेसन जो मैंने इस साल सीखे। आपके 3 लेसन कौन से हैं जो आपने इस साल सीखे, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। एंड ऑल्सो इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माय चैनल येट, प्लीज डू सो एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you get a notification whenever I upload my video next. That's all for today. Thank you so much for watching and I'll see you in my next video.